नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां बीएम कॉलेज ऑफ तकनीकी महाविद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां नवीन जनपद भवन के निर्माण को लेकर विवाद पैदा हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। प्राथमिक शाला हराढाना में नववर्ष के उपलक्ष्य में न्यायालय परिवार तामिया एवं छिंदवाड़ा की ओर से गरीब बच्चों को गर्म जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शाला परिवार ने न्यायालय परिवार का तहे दिल से धन्यवाद दिया। इस पुण्य कार्य में तामिया एवं छिंदवाड़ा से संदीप, पाली वीरेंद्र लिल्लारे, अरविंद कराड़े, समाज सेवी अनु चौहान ने बच्चों से रूबरू होकर वितरण कार्य किया। वितरण कार्यक्रम के दौरान शाला प्रधान पाठक शिवराज उइके, संजय डेहरिया, कृपाल सिंह भट्टी, अनिल कैचे और जनक लाल डेहरिया भी उपस्थित रहे। ये पहल न केवल गरीब बच्चों के लिए मददगार साबित हुई, बल्कि न्यायालय परिवार की समाज सेवा की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। सर, आप ये किस परिवार की ओर से स्कूल के बच्चों, जरूरतमंद बच्चों को वो गर्म कपड़े बांट रहे हो? हम न्यायालय परिवार से हैं जी। हमारे छिंदवाड़ा के कुछ सहयोग करते हैं, हम तामिया से हैं, और हमारे छिंदवाड़ा के लोग बहुत ज़्यादा लोग सहयोग करते हैं, जिसमें संदीप पाली बाबू जी है, उत्तम बाबू है, नाजिर जी, अरविंद कराड़े, वीरेंद्र लिल्लारे जी सबसे आगे रहते हैं। हमेशा फ़ोन पे पहले पैसे डाल देते थे कि आप क्या ज़रूरत लग रहा है। और अरविंद कराड़े जी है, पीतम मालवी जी हमारा हमेशा सहयोग करते रहते। इस बार हमारे बाहर के भी अनु चौहान, बाबूलाल जी, उन्होंने सहयोग किया। मनीष डोले, मनदीप मेहरोलिया, नीरज डावर, लोग हमेशा सहयोग करते रहते हैं। और न्यायालय परिवार हमेशा सबसे आगे रहता है कि किसको जूते लग रहे हैं, किसको गर्म कपड़े लग रहे हैं। हमको सब लोग बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ज़रूरत है, तो हम फिर कलेक्शन करते हैं। चाहे हमारे कोर्ट का स्टाफ कलेक्शन करता है, और जो अन्य लोग जो देना चाहें, जैसे उनका बर्थडे है, तो वो भी हमारे को सहयोग करके देते हैं। इस प्रकार हम लोग गाँव जाके पहुँचते हैं, बच्चे लोग खुश होते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है खुशी देख के, कि हम सोचते हैं ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमको इस लायक बनाया कि जो बच्चे लोग, जो उनकी खुशी जो कितने पैसे खरीद के नहीं मिल सकती, जो उनको इससे कुछ बांटने से मिलती है। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। वन मंडल अधिकारी पुनीत सोनकर के मार्गदर्शन एवं उप वन मंडल अधिकारी सुरेंद्र जाटव के दिशा निर्देश में वन परिक्षेत्र बजाग के वन ग्राम ताला में बुधवार को अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वन विभाग और सरकारी स्कूल प्रबंधन के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वन ग्राम ताला के उत्कृष्ट विद्यालय मांडल और कन्या परिसर के छात्र छात्राओं ने वन और वन्य जीव संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को संयुक्त वन प्रबंधन, वन विभाग के कार्य, प्राकृतिक वातावरण में जीव और पक्षियों का दर्शन से अवगत कराना था। इसके साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण से संबंधित गीत का मूल्यांकन किया गया। कार्यक्रम में रेंजर हर्षित सक्सेना, डेप्यूटी रेंजर अजय मुकुंद पोल, अमृत सिंह मसराम सहित विभिन्न विद्यालयों से 120 छात्र छात्राएं और अन्य वन रक्षक शामिल रहे। बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खंडवा रोड स्थित बीएम कॉलेज ऑफ तकनीकी महाविद्यालय सभागार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में एमपीसीएसटी के माध्यम से एक भव्य और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएम ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रीना शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर मां सरस्वती के समक्ष डॉक्टर श्रेणिक बंडी रिटायर्ड, प्रोफेसर होलकर साइंस महाविद्यालय, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा डायरेक्टर बीएमसीटी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से क्विज, पोस्टर, मॉडल्स और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर प्रियंका मालवीय और प्रोफेसर रागिनी राजपूत ने किया और आभार इंदिरा गोस्वामी ने माना। बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स डे को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रामानुजन सर की जयंती के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर हमने विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, ओरिगामी प्रतियोगिता, कुछ स्पीच भी है बच्चों की मैथमेटिक्स को लेके। तो ये विभिन्न आयोजन है और सारे बच्चों का बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन है और ये बच्चे इस आयोजन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपका परिचय? डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, डायरेक्टर बीएमसीटी इंदौर। बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, साथ ही एक एग्जीबिशन भी लगाई है और आज आप आपका व्याख्यान भी उनके लिए है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा कि इससे आयोजन बराबर होते रहना चाहिए कॉलेजों में, स्कूलों में,
और लड़कों को इंस्पायर करना चाहिए कि वैसे मॉडल और ये बनाए। अच्छे लोगों ने अच्छी रंगोली बनाई, अच्छे मॉडल्स बनाए, अच्छे चार्ट बनाए, इससे वो गणित के प्रति उनका रुझान और बढ़ेगा। सर आपने एग्जीबिशन विजिट किए, क्या कहना हाँ। चाहेंगे विद्यार्थियों की प्रतिभा को? नहीं, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा वर्क किया है और आई एम प्राउड ऑफ देम। और उनको इंस्पायर करना चाहिए, उनको प्राइज़ भी देना चाहिए। ऐसा काम होते रहना चाहिए, इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा, कंट्री के लिए भी अच्छा। बीएम कॉलेज हर वर्ष इस तरह के एग्जीबिशन और आयोजन करता रहता है। हाँ। आप आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। कॉलेज के विद्यार्थी और कॉलेज प्रशासन के लिए क्या शुभकामनाएं आपके? नहीं, मेरी ये शुभकामनाएं, कॉलेज निरंतर प्रगति करे, लड़के निरंतर पढ़ाई में आगे बढ़े और अपनी इंस्टीट्यूट का, अपने शहर का नाम रोशन करें। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर SK सैनिक बंडी हूँ और पहले होलकर कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, फिर प्रोफेसर इमेरिटस हूँ IPS एकेडमी में और यूनिवर्सिटी का विजिटिंग प्रोफेसर हूँ और बास्केटबॉल ट्रस्ट और नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। थैंक यू। मैम, रामानुजन जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज BM कॉलेज परिसर में BM टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स डे का आयोजन किया जा रहा है। ये विगत 2 वर्षों से किया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी तत्परता उत्सुकता से पार्टिसिपेट करते हैं और आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर और रंगोली में के माध्यम से मैथमेटिक्स को प्रदर्शित किया है। सिंबल्स हैं, उसमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी रंगोली मैथ्स को लेकर बनाई है, अपना पोस्टर प्रदर्शन किया है, कुछ क्राफ्ट भी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट ही नहीं है, वो आपको जो है लाइफ का डिसिप्लिन सिखाता है, आपको क्लियरिटी देता है। तो स्टूडेंट ने यही दर्शाया है कि कैसे हमें लाइफ में डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्लियरिटी रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रीना शर्मा, वाइस चेयरमैन BM। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने ज्ञापन दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर आज शहर जुन्नारदेव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर पुतला दहन का प्रयास किया गया, जिसे जुन्नारदेव पुलिस द्वारा विफल किया गया। तत्पश्चात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कामिनी ठाकुर को नगर पालिका जुन्नारदेव में दूषित पानी शहर वासियों को पिलाया जा रहा है, द्वितीय मनरेगा का नाम बदले जाने के संबंध में एवं तृतीय कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अपशब्दों के संबंध को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन किस संबंध में था? कांग्रेस का आज का विरोध प्रदर्शन इंदौर में जो घटना घटित हुई है, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में दोनों जगह, इंदौर के नगर निगम में भी काबिज है, उसके बाद भी यह लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं दे सक रही है। ऐसी निकम्मी और बहरी सरकार जो लोगों की जान लेने पर आपदा है। क्या मांग है आज? हमारी मांग ये है कि पूरे प्रदेश में शुद्ध पानी लोगों को दिया जाए और इस सरकार जो लोग इसमें ख़त्म हुए हैं, इनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के साथ न्याय किया जाए। मंत्री छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खरगोन जिले के मंडलेश्वर के ग्राम छोटी कसरावत निवासी अजय पिता हरिराम मंशोरे ने कई युवकों को सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का हवाला देकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उनसे रुपए ले लिए। बाद में आरोपी फरार हो गया। पीड़ित युवकों की शिकायत पर मंडलेश्वर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2,87,400 रुपए नगद बरामद किए। अजय मंशोरे को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे SDP साहब द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा दिनांक 20/12/25 को थाना मंडलेश्वर पर आरोपी अजय मंसूरे के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि आरोपी द्वारा 7 फरियादियों से कुल 2,78,400 रुपए की ठगी की गई है। नौकरी दिलाने के नाम से इन लोगों से पैसे लेकर और पैसे का गबन किया गया है। इस मामले में थाना मंडलेश्वर पर अपराध क्रमांक 370/25 धारा 318(4) का पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में आज दिनांक को 6 जनवरी 2026 को
हमारी टीम द्वारा आरोपी अजय मंसूरा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी से जो पूरी घटना का मशरूका था 2,78,400 रुपये भी बरामद किया गया है। आरोपी को हम आगे की कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश करेंगे। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। मंडला जिले के नाम परिवर्तन को लेकर गोंडवाना पार्टी के सभी संगठनों ने एकजुट होकर विरोध किया। शहरधारा में कुछ दिन पहले आयोजित सभा में कैबिनेट मंत्री संपात्या उइके और मंडला प्रभारी मंत्री जय सवाल की मौजूदगी में मंडला का नाम माहिष्मती नगरी में बदलने का प्रस्ताव चर्चा में आया, जिसे सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां मिली। इससे नाराज गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में 6 जनवरी को मंडला में बड़ी सभा हुई, जिसमें जिले और अन्य जिलों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की और मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया। सभा में पार्टी नेताओं ने कहा कि मंडला का नाम इतिहास में दर्ज है और इसे बदलने का प्रयास अस्वीकार्य है। इसके बाद पैदल रैली निकाली गई और बेगा बेगी चौराहे पर कैबिनेट मंत्री और सांसद के पुतले दहन किए गए। साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। मंडला से सीनियर संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। खाचरोद में नवीन जनपद भवन के निर्माण को लेकर विवाद पैदा हो गया है। जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार ने स्पष्ट किया है कि जनपद भवन 5 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि वर्तमान सर्वे क्रमांक 984 की शासकीय भूमि पर ही बनाया जा सकता है। पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खाचरौद में वर्तमान जनपद, तहसील और एसडीएम कार्यालय 7 बीघा 2 बिस्वा शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 984 पर स्थित है। इन तीनों कार्यालयों के नवीन भवन के लिए राशि पहले ही शासन द्वारा स्वीकृत है और भूमि पूजन 2 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने कलेक्टर उज्जैन और पंचायत मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और सवाल उठाया है कि पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन दुरुस्त 5-6 किलोमीटर की भूमि क्यों खोज रहा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से एसडीएम और कलेक्टर उज्जैन को याद दिलाया कि पहले भी नवीन भवन के लिए भूमि आवंटन हेतु पत्र लिखे गए थे। अब हस्तक्षेप करके उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश शासन को खाचरोद के अंदर नवीन जनपद भवन की स्वीकृति के लिए बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खाचरोद में हमारे 2 तारीख को जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन किया। निश्चित ही एक खाचरोद को सौगात मिली, बड़ी सौगात है, लेकिन एक समस्या भी है इसके साथ में। खाचरोद जनपद ने कलेक्टर महोदय से 15/7/2025 को एवं एसडीएम महोदया से 13/11/2025 को भूमि आवंटन के लिए एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया था, लेकिन आज तक हमें भूमि आवंटित नहीं की गई है। पहले कुछ समय तक तो हमें खाचरोद के 2, 4, 5 किलोमीटर बाहर भूमि दिखाई गई थी, लेकिन जब हमने विरोध दर्ज कराया तो फिर हमें मुख्यमंत्री से आगमन के 1 दिन पहले हमारी ही पंचवटी की जो जगह है वो हमें दिखाई गई थी कि यहाँ आपको भूमि आवंटित हो जाएगी, लेकिन जो पंचवटी की जो जगह है उसकी जगह है कम और हमें जो भूमि चाहिए 2 एकड़ भूमि चाहिए। मैं आपको अवगत कराता हूं कि जो जिस भूमि पे जनपद और तहसील कार्यालय है वो सर्वे क्रमांक है 984, जिसकी जो रकबा है वो रकबा है 1.42 हेक्टेयर, मतलब 7 बीघे 2 बिस्वा। अगर एक साइड से तहसील कार्यालय बनता है और बाकी की जो शेष भूमि अगर हमें आवंटित की जाती है तो तहसील कार्यालय भी यहीं बन जाएगा और जनपद भवन भी यहीं बन जाएगा। लेकिन तहसील के लिए इन्होंने जो बीच की जगह आवंटित करवाई है तो उसमें एक साइड हमारे जनपद का भवन बचा और एक साइड पंचवटी की जगह बची हुई है, जिसके कारण न तो यहाँ अगर तहसील बीच में बनती है तो न तो यहाँ जनपद कार्यालय बन पाएगा, न ही इस भूमि का कोई दूसरा उपयोग हो पाएगा। अगर जनपद कार्यालय यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाता है तो जो गांव और दूर दराज से आने वाले लोग हैं जो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे तहसील कार्यालय भी एक स्थान पे, एसडीएम कार्यालय भी एक स्थान पे है, यहाँ हमारा न्यायालय भी है, यहाँ पुलिस विभाग भी यहीं पे है, पीएचई, उसके अलावा हमारा पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी एक ही जगह, तो उसके सारे कार्य अगर इससे संबंधित होते हैं तो वो एक ही जगह उसके सारे कार्य हो जाते हैं। अगर यहाँ अगर हमको भूमि आवंटित नहीं करते हुए अगर दूर 4-5 किलोमीटर दूर अगर आवंटित की जाती है तो आप सोचो एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जिसको अगर तहसील का कार्य भी और जनपद का कार्य भी है तो वो बस से उतरेगा या खाचरोद काम करेगा और यहाँ से क्या ऑटो लेके 5 किलोमीटर दूर जाएगा, उसका जो व्यय है वो कितना बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे आग्रह है और मैंने हमारे कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा है कि हमें यहीं पे भूमि आवंटित की जाए
और एक साइड से आप तहसील कार्यालय बना लो और एक साइड जो बची हुई शेष भूमि है वो हमें जनपद के लिए आवंटित की जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं जिनका जनपद पंचायत से संबंधित कार्य होते हैं वो यहीं पे हो जाए, उनको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।